यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य की 12 जिलों की 61 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। सुबह से ही वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला और वोटरों ने ये साफ कर दिया है कि उनके लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। इस चरण में सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी और रायबरेली जिले में वोटिंग हो रही है। इस चरण में जिन बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है, उनमें यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह समेत और भी कई बड़े नेता शामिल हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता आज भी यही बात दोहरा रहे हैं कि एक बार फिर यूपी में उन्हीं की सरकार बनेगी। प्रयागराज में सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पति के साथ आज मतदान किया। रीता बहुगुणा जोशी ने मतदान के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी ही बनेगी। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के सिविल लाइंस में ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में परिवार के साथ अपना वोट डाला और यहां आईएनएस से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि जनता विकास देख रही है जो हमने किए हैं और इस बार बीजेपी 305 प्लस सीटों से जीतेगी। मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थ जी, 5 साल पहले जब आप दिल्ली से यहाँ आए थे तो आप ये कहकर आए थे कि बदलाव, इस बार क्या मुद्दा? बदलाव लेकर आए हैं। बदलाव जो लेकर आए उस पर मोहर लगाई है, क्योंकि हमने भयमुक्त और विकासशील समाज दी। लेकिन एक बात तो कही जाती है कि जिन्ना का आना, गन्ना का आना, बुलडोजर का आना और जिस तरह की भाषा में अखिलेश यादव हमला करते हैं आप लोगों पर, असर है मतदाताओं? देखिए, जिन्ना और पाकिस्तान से प्रेम करना अखिलेश जी ने सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि उनको ध्रुवीकरण करना था, तो वो किया है। जनता विकास देख रही है और भयमुक्त समाज जो योगी राज में मिला उसको देख रही है। प्रयागराज एक बड़ा प्राचीन शहर है। इलाहाबाद को लेकर जो छवि बना दी गई थी, उस छवि को तोड़ने में कितने सफल हो पाए आप? खासतौर से मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसका योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत जिक्र करते हैं कि हमने बदलाव किया है, बुलडोजर चलाया है, माफियाओं को। वो तो जनता बताएगी। वह हमने बहुत प्रयास किया और अच्छा काम किया है, इसीलिए गरीबों की आवाज भी उनके घर पे बन रही है। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटों की उम्मीद? 305 प्लस। जहां एक और बीजेपी बार बार दोहरा रही है कि हम पूरी बहुमत के साथ सत्ता में बने रहेंगे, वहीं वोटिंग के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वोट करते समय जरूर याद रखो कि आपका एक वोट प्रदेश की तरक्की में, युवा के लिए रोजगार, किसानों की भलाई, महिला सशक्तिकरण व जनता के हित में नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपका वोट राजनीति में बदलाव ला सकता है। जिम्मेदारी से वोट करें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने वोट डालने से पहले कोठी में बने बजरंगबली के मंदिर में दर्शन किए और उन्होंने फिर वोटिंग भी की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हर बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जीत सुनिश्चित है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में सुबह 11 बजे तक 21% से ज्यादा मतदान हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। विनोद जी, कौशाम्बी लोकसभा जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, पहला सवाल तो वहीं से कि क्या इस बार रहने वाला है, कितनी सीटें? देखिए, 2017 के चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा में 5 में 3 जीते थे। इस बार 3 प्लस रहने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। 3 प्लस की जब बात कर रहे हैं तो फिर जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम माना जाता है राजा भैया, उनकी कुंडा विधानसभा भी आती है और लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। यहाँ तक कि विरोधी दलों के बारे में कहा जाता था कि प्रचार तक करना मुश्किल हो रहा है। तो इस बार आप क्या दावा कर रहे हैं कि उनकी सीट भी आप जीत रहे हैं? इस बार किला ढहने जा रहा है और जिस प्रकार का वहाँ वातावरण है और जिस तरह पिछले 8 सालों में मैंने मेहनत करके वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया है और मुझको पूर्ण विश्वास है कि जनता अगर वोट देने पाएगी तो उसको जो है इस बार उनका किला ढहना निश्चित है। जब उनका किला ढह रहा है तो यहाँ जहाँ इलाहाबाद, प्रयागराज की हम बात करें, पिछली बार यहाँ की जनता ने भरपूर समर्थन भाजपा को दिया था, लेकिन इस बार क्या समीकरण है? चूंकि समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि इलाहाबाद में भाजपा की बहुत बुरी हालत रहने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज राजनीति का केंद्र रहा है।
वो केवल उत्तर प्रयागराज को प्रचारित करके कुछ संदेश देना चाहते हैं, लेकिन गलतफहमी में है। पिछले बार जितनी सीटें मिली थी उससे एक भी सीटें प्रयागराज में कम मिलने वाली नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, पिछली बार 300 से ज्यादा सीटें गठबंधन को लगा के 325। इस बार चूंकि आप एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, चुनावी रणनीति से भी जुड़े हुए हैं, कितनी सीटें भाजपा के अनुमान? देखिए, पिछली बार हम लोगों ने 300 पार का नारा दिया, 300 पार था। इस बार पुनः 300 पार करके हम लोग प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो विदाई हो रही है भाजपा की, आपकी सरकार जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन किसको रोक सकता है। अगर अखिलेश जी को अपने ऊपर इतने भरोसा था तो 2014 से लगातार तिनके की तलाश में है। कभी वो राहुल बाबा के साथ चुनाव लड़ते हैं, कभी बहन जी के साथ लड़ते हैं और हर बार नया नारा देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता उनकी विदाई तय कर चुकी है। इसलिए वो सपने देखते हैं, देखते रहे, देखने से कोई मना नहीं करता। ऐसा क्या है जब आप ये कहते हैं कि 300 से पार, और जबकि अखिलेश यादव एक बड़ा गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि मतदाता अखिलेश की नहीं सुन रहे हैं, कांग्रेस की नहीं सुन रहे हैं, मायावती के साथ नहीं जा रहे हैं, भाजपा के साथ आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बड़े गठबंधन की बात करेंगे तो इस प्रदेश में सपा बसपा से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा और बसपा के गठबंधन को हराने का काम किया है। जहाँ तक आधार आप पूछ रहे हैं तो इसको दो सेगमेंट में देखना चाहिए। एक सेगमेंट है कि हमने पिछले 8 साल के मोदी जी के नेतृत्व में और 5 साल योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। हमने उत्तर प्रदेश को जात मुक्त किया है, भ्रष्टाचार मुक्त किया है, अपराध मुक्त किया है, दंगा मुक्त किया है और विकास युक्त किया है। एक कारण ये है। दूसरा, पिछले 5 सालों में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे गांव का जनता हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, युवा हो, जो हमने काम किया है। और कोरोना जैसे संकट की घड़ी में हमने 15 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को, मजदूरों को निःशुल्क राशन देके उनको भूखा भी नहीं सोने दिया, किसी के सामने हाथ नहीं पसारने दिया। निश्चित रूप से इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि उससे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है। एक बड़ा सवाल, चूंकि जब हम प्रयागराज में बैठे हों और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का जिक्र ना करे, माफिया का जिक्र ना करे, इन तमाम चीज़ों को लेकर अखिलेश बार बार सवाल उठा रहे हैं। बुलडोजर बाबा ही नाम दे दिया उन्होंने आपके मुख्यमंत्री को। उत्तर प्रदेश की जनता उस बुलडोजर कार्रवाई को पसंद करती है। कारण क्या है कि जिस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों पे, दंगाइयों पे, माफियाओं पे, अपराधियों पे कार्रवाई हुई है, जनता खुश है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी जब दंगाइयों पे कार्रवाई होती है तो, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती है तो, माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो, देशद्रोहियों से के ऊपर कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? और जिस प्रकार लग रहा है मुझको भविष्य में लगता है कि सत्ता के लिए अगर देशद्रोहियों से भी इनको समझौता करना पड़ेगा तो ये करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि इनका पुराना इतिहास देख लीजिए, जिस प्रकार से बनारस के बम ब्लास्ट अपराधियों को मुकदमा वापस लेने का इन्होंने प्रयास किया, शुक्र है देश की न्यायपालिका का कि उन्होंने इनको लेने नहीं दिया। तो मुझको लगता है कि सत्ता के लिए ये किसी से भी समझौता कर सकते हैं। बिल्कुल, आईएनए से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद सोनकर जी का साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर सकती है और दावा कर रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें दोबारा जीतकर भाजपा सरकार बनाने जा रही है। और राजा भैया और कुंडा जो एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और ये कहा जाता है कि राजा भैया को हराना बहुत मुश्किल है, इनके संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा है। और इस बार दावा विनोद सोनकर ये भी कर रहे हैं कि कुंडा में भी राजा भैया का जो किला है इस बार वो ढहाने जा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान हो रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अगले चरण के चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान बीजेपी के टॉप लीडर्स ने अपने हाथों में ली हुई है। फिर उसमें सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यूपी के बस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना विपक्ष पर सीधा निशाना साधा और साथ ही बीजेपी द्वारा
किए गए कामों को जनता के सामने दोहराया। आज जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यूक्रेन में जारी जंग पर भी अपनी बात रखी और कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटी बेटे अभी भी वहां हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। पीएम मोदी ने मंच से बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस सपा पर खूब बरसे। पीएम मोदी ने कहा, जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। साथियों, हमें हर साल लगातार हर हाल में अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाते ही रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा और ये काम गैर परिवारवादी, गैर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। पिछले चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा, 2017 में जिन्हें साथ लेकर घूमते थे, 2019 में उनका साथ छोड़कर दूसरों का साथ ले लिया। फिर उनका साथ छोड़कर 2022 में नए साथी लेकर आ गए। जो अपने साथियों को छोड़ देते हैं, वो आपका साथ क्या देंगे? आप याद रखिएगा साथियों, ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। ये कितने स्वार्थी हैं, आप देखिए 2017 में किनको साथ लेकर के घूमते थे, 2019 में आते आते उनको छोड़ दिया, दूसरों का साथ लिया, फिर उनको छोड़ दिया, 2022 में नए साथी लेके आए। जो अपने साथियों को छोड़ देते हैं, वो कभी आपका साथ करेंगे क्या? बता दें कि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार भी 300 पार, और इसी बात को एक बार फिर दोहराते हुए पीएम मोदी ने मंच से आवाज उठाते हुए कहा कि आज का मतदान यूपी में बीजेपी एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार पर एक और ठप्पा लगाने वाला है। उत्तर प्रदेश में आज 5वें चरण का मतदान हुआ और अभी 2 चरण बाकी हैं। उसके बाद 10 मार्च को नतीजे बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दोबारा चुना है या किसी और को यूपी की सियासत अगले 5 सालों के लिए थमा दी है।
यूक्रेन पर रूसी हमले के चौथे दिन रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के 2 शहरों को घेरने का दावा किया है। यूक्रेन में इस वक्त हालात बेहद नाजुक है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने बेलारूस में यूक्रेन को बातचीत करने का ऑफर दिया। इस ऑफर को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बेलारूस में नहीं। इस बीच रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में दाखिल हो गई है। इधर राजधानी कीव के बाहर यूक्रेन ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर भी दी है। आपको बता दें कि शनिवार को रूस ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि अब यूक्रेन पर हमले और तेज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूस अब यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला करेगा। रूसी सैनिकों की ओर से ताबड़तोड़ बम के गोलों और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच रूसी सेना ने खार्किव में एक गैस पाइपलाइन उड़ा दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि रूस की सेना ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में गैस पाइपलाइन बम धमाके से उड़ा दी। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की बात करें तो ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय लोगों को यूक्रेन से लगातार बाहर निकालने की कवायद जारी है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 12 से 13 हजार भारतीय नागरिक अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने बताया कि ईस्टर्न यूक्रेन में हालात काफी भयावह हैं। वहां से नागरिकों को निकालने के प्रयास जारी हैं। रविवार की सुबह ऑपरेशन गंगा के तहत चौथी फ्लाइट 198 भारतीय नागरिकों को लेकर बुखारेस्ट से सुरक्षित दिल्ली लाने के लिए रवाना हो चुकी है। यूक्रेन में युद्ध की वजह से उपजी इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए एलन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से इंटरनेट देंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर मस्क से मदद मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट तैनात करने की बात कही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.